हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट किए थे और हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18 से। सो देखो यहाँ पर क्या बोला है। If 40,000 rupees amounts to 48,620.25 in 2 years, compounded half yearly, find the rate of interest. So यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट इक्वल्स पी टाइम्स 1 + r/200 टू द पावर 2n. So we have 48,620.25 equals 40,000 1 + r/200 to the power 2 into 2. So we have 48,620.25 by 40,000 times 100, which is equals 1 + r/200 to the power 4. Right. Now I am doing it. So this is 48,620.25 divided 40 lakh. We will have 194481 by ठीक है। अब इसे फर्दर हम लोग कट करेंगे। सो दिस विल बी, अगर हम लोग इसे फोर्थ के पावर में लिखें, सो बेसिकली यहाँ से ऊपर से पावर 4 हटेगा। सो दिस विल बी 21/20 पावर 4, राइट, which is 1 + r/200 to the power 4. Now 21/20 equals 1 + r/200. 21/20 minus 1 equals r/200, which is 1/20 equals r/200. R equals 200/20, which is 10%. Okay. Next question. We have question 19. Determine the rate of interest when the sum that becomes 216/125 times of its. Right. So amount जो होगा, हम लोग अगर प्रिंसिपल को P पकड़ते हैं, लेट प्रिंसिपल बी P, सो अमाउंट कितना होगा 216/125 P, ठीक है। नाउ अमाउंट जो है दैट इज P टाइम्स 1 + r/200 टू द पावर 2n, और ये जो ईयर है ये हम लोग कितना है 3/2। सो 216p/125 इक्वल्स P 1 + r/200 टू द पावर 2 टाइम्स 3/2। यहाँ से ये कट गया, सो अल्टीमेटली यहाँ से P भी कट गया। सो वी हैव 6/5 पावर 3 इक्वल्स 1 + r/200 पावर 3, राइट। अब ये 3 हट गया, सो वी हैव 6/5 minus 1 इक्वल्स r/200. So 6 minus 5/5 equals r/200. So 1/5 times 200 equals r. So r equals 40%. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what rate percent compound interest would rupees 80,000 amount to this in 2 years compounded yearly? तो सबसे पहले रेट निकालते हैं। सो अमाउंट इक्वल्स P टाइम्स 1 + r बाई, यहाँ पर हम लोग का ईयरली बोला है, सो 100 टू द पावर n होगा। सो वी हैव 88,200 इक्वल्स 80,000 1 + r/100 टू द पावर 2। सो ये हो गया 88,200 बाई 80,000 इक्वल्स 1 + r/100 टू द पावर 2, राइट। सो यहाँ से 0 0 कट गया। वी हैव 441/400 इक्वल्स 1 + r/100 टू द पावर 2। अब स्क्वायर हटेगा तो ये होगा 21/20
minus 1 equals R by 100. So 1 by 20 into 100 equals R. So R equals 5%. अब बोला है फाइंड अमाउंट आफ्टर 3 years एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब ये जो रेट है ये आफ्टर 3 years है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं. P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3. सो 80,000 है. 80,000 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 3. ठीक है. सो 80,000 times 105 by 100, 105 by 100 and 105 by 100. ठीक है. So 0 0 cut, again 0 0 cut. So we have now I'm calculating this. आप लोग अपने हिसाब से करना. 105 into 105 into 105 into 8 by 100 we have 92610. ठीक है. Understood. Next question. We have a certain sum amounts to 5292 in 2 years and 5556.60 in 3 years. Find the rate and the sum. तो देखो ये कुछ ऐसा है कि 2 years में इसका अमाउंट दिया है, 3 years में भी इसका अमाउंट दिया है. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग थोड़े देर के लिए इसको एज अ प्रिंसिपल अगर कंसिडर करें. सो अमाउंट आफ्टर 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years जो है वो 5292 है, और अमाउंट आफ्टर 3 years जो है वो मेरा 5556.60 है. राइट. तो अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 5556.60 माइनस 5292, तो ये मेरा कितना होगा 5556.60 माइनस 5292. सो वी हैव 264.6. तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो ये बाई चांस अमाउंट होता और ये प्रिंसिपल होता. ठीक है. ये प्रिंसिपल होता मतलब स्पेसिफिक थर्ड ईयर को अगर कंसीडर करें. राइट. सो स्पेसिफिक थर्ड ईयर को करें क्योंकि 2 साल बाद देखो, 2 साल बाद जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर है ना, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ये है. सो आई इक्वल्स 264.6. राइट. टाइम को 1 पकड़ते हैं और प्रिंसिपल को हम लोग 5292 पकड़ते हैं. सो जो रेट है, रेट इक्वल्स आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी विच इज़ 264.6 इंटू 100 बाई 5292 टाइम्स 1. राइट. सो 264600 बाई 52920. ठीक है. अब इसे हम लोग कट करेंगे. सो 2646 डिवाइडेड 5292 वी हैव 5%. ठीक है. 5% हो गया. अब हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे. सो वी कैन यूज़ एनी फार्मूला ऑफ अमाउंट. सो अमाउंट में कोई प्रिंसिपल ले लेते हैं. प्रिंसिपल फॉर 2 years जो है 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2. राइट. सो अमाउंट कितना है 5292 इक्वल्स P टाइम्स ये हो गया 105 बाई 100 टू द पावर 2. नाउ 5292 इंटू 100 इंटू 100 बाई 105 इंटू 105 विच इज़ इक्वल्स P. सो P जो हो जाएगा वो मेरा 5292 1 2 3 4 zeros divided 105 into 105. So we have principal as 4800. ठीक है. Next question. We have certain sum amounts to this in 3 years and this in 4 years. देखो सेम क्वेश्चन है. सो अगेन अमाउंट आफ्टर 3 years. अमाउंट आफ्टर 3 years ये कितना है 798.60. और अमाउंट आफ्टर 4 years, अमाउंट आफ्टर 4 years कितना है, दिस विल बी
878.46। तो डिफरेंस अगर निकालते हैं, देखो थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट है वो बेसिकली प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर है, राइट। सो अगर डिफरेंस निकालते 878.46 माइनस 798.60, ठीक है। 878.46 माइनस 798.60, so we have 79.86. Okay, now this is the interest for fourth year और ये प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर है। सो इंटरेस्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं 79.80 और टाइम दिया है मेरा 1 पकड़ेंगे क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर मतलब वो एक उसी साल के लिए 1 ईयर। और प्रिंसिपल जो है वो 798.60 होगा। सो रेट निकाल लेंगे, रेट इक्वल्स आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। वी हैव 79.80 इंटू 100 बाई 798.60 इंटू इंटू 1, राइट। सो अगर इसे कैलकुलेट करें 79.80 टाइम्स 100 divided 798.60, we have there is a mistake over here, ये मेरा होगा 79.86, ठीक है, 79.86। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल हैव 10%, ठीक है। देयर वॉज अ सब्ट्रैक्शन मिस्टेक हेयर। अब हम लोग सम निकाल लेते हैं। सो अमाउंट इक्वल्स पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 पकड़ते हैं प्रिंसिपल ईयर को। सो वी हैव अमाउंट जो है हम लोग का, अमाउंट जो है आफ्टर फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना है 798.60 इक्वल्स पी टाइम्स ये हो जाएगा 110 बाई 100 टू द पावर 3। So ultimately this will be 798.60 times 100 times 100 times 100 by 110 times 110 times 110. Now I am calculating it directly. So we have 798.60 times 100 times 100 times 100, okay, divided 110 times 110 times 110, ठीक है। सो वी हैव 600। सो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया मेरा 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव इन व्हाट टाइम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। सो अमाउंट वी हैव 17576, प्रिंसिपल वी हैव 15625। ओके, so now and we have rate equals 4%, so amount equals p times 1 plus r by 100 to the power n, ठीक है। so 17576 by 15625 equals 1 plus 4 by 100 to the power n। so ये हो गया मेरा 17576 by 15625 equals 104 by 100 to the power n, ठीक है। so we have 17576 by 15625 equals, इसे हम लोग कट करते हैं। so this will be 52 by 50, right, which is 27 by, sorry, it will be 26 by 25। so you get 26 by 25 to the power n। now basically this is 26 by 25 whole cube, right, and this we have 26 by 25 power n, so therefore n equals 3 years। okay, next question। we have in what time will this yield this much as compound interest at 10% compounded annually। so हम लोग यहाँ पर
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स पी टाइम्स 1 + r/100 to the power n minus 1. So we have 496.50 equals 1500 1 plus 10 by 100 to the power n minus 1. So we have 496.50 by 1500 plus 1 equals 1 plus, sorry, 100. We can write it as 110 by 100 to the power n, and this is 1500. 496.50 plus 1500 equals 11 by 10 power n. So we have 1500 plus 496.50, which is 1996.5 by 1500 equals 11 by 10 power n. So this will be by 1500, which is 1331 by 1000 to the power, sorry, uh, equals 11 by 10 power n. So we can write it as 11 by 10 power 3 equals 11 by 10 power n. So therefore n equals 3 years. ठीक है. अब हम लोग को बोला है कि फाइंड द टाइम इन ईयर्स इन विच दिस विल प्रोड्यूस एज कंपाउंड इंटरेस्ट एज 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. सो ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है. तो बेसिकली यहाँ पर अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 1 + r/100 to the power n minus 1. ठीक है. सो वी हैव 3246.40 equals 12500 12500. हाँ, we have 1 + 8/100 1 + 8/100 to the power n minus 1. Now this will be 3246.40 by 12500 plus 1 equals 108/100 to the power n. So ये मेरा हो गया 3246.40 plus 12500. This will be 15746.4 by 12500 equals 27 by 25, राइट, टू द पावर n. अब इसे कट करेंगे. सो दिस इज डिवाइडेड 12500, विच इज़, इसे कट करेंगे. वी हैव 157,464 बाई 125,000. ठीक है, पॉइंट हटा दिए जस्ट. सो अगर हम लोग इसे लिखे, सो दिस विल बी बेसिकली so this will be basically 54 by 50 पावर 3. अब देखो ये जो था ये हम लोग ऐसे, इसे हम लोग बेसिकली पूरा नहीं रिड्यूस करेंगे. दिस विल बी 54 by 50 पावर n. ठीक है. सो 54 by 50 पावर n. सो देयरफॉर n इक्वल्स 3 years. ठीक है. सो वी विल राइट दिस एज दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 25. यहाँ पे देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है. सो हम लोग को टाइम निकालना है. तो हम लोग यूज़ करेंगे ए इक्वल्स पी टाइम्स 1 + r/200 to the power 2n. सो 18522 equals 16000. 1 + 10/200 to the power 2. यहाँ पर 2n लिखते हैं. ठीक है. So we have 18522 by 16,000 equals, this will be 21 by 20 power 2n. ठीक है. So we have, इसे कट करते हैं. 2 8 8,000 by, sorry, 8,000. This is 99261,
right? So basically this will be uh, 21 by 20 power 3, 21 by 20 पावर 2n. अब पावर इक्वेट कर देंगे, सो 3 इक्वल्स टू एन इक्वल्स 3/2 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बेसिकली 1.5 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what sum amount to this in 2 years at compound interest if rates are 5 and this for successive. तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है. सो अमाउंट इक्वल्स पी टाइम्स 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100. ठीक है. सो ये हो गया हम लोग का 2782.50 इक्वल्स पी टाइम्स 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 6/100. ओके. सो 2782.50 equals P times this will be 105/100, 106/100, right? So 2782.50 times 100 times 100 by 105 times 106 equals P. So P क्या हो जाएगा मेरा? I am cutting it directly. 2782.50 times 100 times 100 divided 105 times 106. Okay, so we have P equals 2500. Okay, next question, sum of money is invested at compound interest annually. Interest in 2 successive years is this and this. Find the rate of interest. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स दिया हुआ है. ठीक है. तो लेट हम लोग उसको I1 इक्वल्स 225, I2 इक्वल्स 240 पकड़ते हैं. तो जो डिफरेंस हो गया 240 माइनस 225 विच इज़ 15. तो अब मान के चलते हैं कि ये जो 15 है ये इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होगा फॉर 1 ईयर, राइट? सो अगर हम P 225 पकड़े और इंटरेस्ट 15 पकड़े, ठीक है, तो जो रेट है मेरा, रेट कैसे निकल जाएगा? टाइम 1 है तो रेट इक्वल्स I इंटू 100 बाई P इंटू T विच इज़ 15 टाइम्स 100 बाई 225 टाइम्स 1. सो दिस विल बी 100 बाई 15. ठीक है, 100 बाई 15. So we have 100 by 15. If I cut this, which will be 6, 2/3%. Rate निकल गया. Now we will find the original sum. तो देखो रेट दिया है मेरा 6, 2/3%. ठीक है. एंड वी हैव इंटरेस्ट एज 225. टाइम को अगेन 1 पकड़ते हैं. सो प्रिंसिपल विल बी I इंटू 100 टाइम्स R इंटू T विच इज़ 225 टाइम्स 100 बाई 23 ऊपर चला गया 1. सो दिस विल बी 225 टाइम्स 15. सो दिस विल बी 3375 rupees. Okay, next question, the interest earned in थर्ड ईयर का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे. सो देखो इसके लिए फर्स्ट हम लोग को थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालना होगा. सो देखो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर ये हम लोग का कितना था? 3375. और इंटरेस्ट कितना था? 225. सो अमाउंट कितना होगा? 3375 प्लस 225 विच इज़ 0063600. प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये 3600 होगा, राइट? तो इंटरेस्ट कितना होगा? 3600 टाइम्स रेट हम लोग कितना निकाले थे? 20 टाइम्स 1/100, ये 20/3 हो गया. ओके, 0 कट and we have 12 3s. So this is 240.
अच्छा ये तो दिया ही हुआ था, बेकार में ही कैलकुलेट हो। सो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 240 विच इज़ 0483840। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ये हो गया मेरा 3840। सो इंटरेस्ट होगा 3840 टाइम्स रेट हो गया मेरा 20/3 टाइम्स 1, और यहाँ पे ये 100 हो गया। 0000 कट, वी हैव 3 से यहाँ से काट देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, सो 128 2 ज़ा 256। ठीक है, सो ₹256 is the interest earned in the third year. Next question, question 28. On what sum will difference between CI and SI for 2 years be equal 25 if rate of interest is 5%? ठीक है, तो जो डिफरेंस दिया है CI और SI का, जो डिफरेंस दिया है दैट इज 25। तो CI क्या है, CI हम लोग ले लेते हैं P टाइम्स 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1, माइनस SI क्या है, P इंटू R इंटू टी बाई 100 इक्वल्स 25। सो ये हो गया P टाइम्स 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2 माइनस 1, माइनस P टाइम्स 5 टाइम्स 2 बाई 100 equals 25. So we have P times 105 by 100 to the power 2 minus 1, minus ये कट जाएगा, तो ultimately we have P by 10 equals 25. So this will be 521 by 20. So P times 441 by 400 minus 1 minus P by 10 equals 25, right? So we have P times 41 by 400 minus P by 10 equals 25. So we have 441P minus 40P equals 25. We have P equals 25 times 400. So we have P equals 10,000. ठीक है, 10,000 rupees. Next question, difference between CI for year payable half yearly and SI on certain sum lent at 10% for a year is ₹50. Find the sum of money lent. अब CI और SI का फिर से डिफरेंस दिया है, जो CI है वो मेरा हाफ ईयरली है। सो CI माइनस SI ये कितना है, 15 दिया है। So we have P times 1 plus R by 200 to the power 2n minus 1 minus P into R into T by 100 equals 15. So प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा, प्रिंसिपल तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। सो वी हैव 1 प्लस 10 बाई 200 टू द पावर, ये एक साल के लिए बोला गया है, ठीक है, फॉर अ ईयर। So 2 minus 1 minus P times 10 times 1 by 100 equals 15. Again we have 21 by 20 power 2 minus 1 minus P by 10 equals 15. So we have P ये हो गया 441 minus 400 by 400 माइनस P बाई 10 इक्वल्स 15, ठीक है। सो ये हो गया 41 P बाई 400 माइनस P बाई 10 इक्वल्स 15. सो दिस विल बी 441P माइनस 40P इक्वल्स 15. सो P इक्वल्स 15 टाइम्स 400 विच इज़ P इक्वल्स 6000. ओके, 6000. नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount at compound interest which calculated yearly on a certain sum is ₹1250 in 1 year, 1375 in 2 years. Calculate the rate of interest. Okay, so ये देखो हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर अमाउंट इन 1 ईयर
जो है दैट इज़ 1250 और इन 2 years 1375 है, ठीक है। सो हम लोग टेम्पोररीली क्या करते हैं, डिफरेंस जो है, डिफरेंस है 1375 माइनस 1250 विच इज़ 521, ठीक है। तो 125 जो है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल टेम्पोररीली 1250 पकड़े, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है 125 और अमाउंट जो है दैट इज़ 1375, राइट। सो यहाँ पर जो रेट है, टाइम हम लोग का 1 पकड़ेंगे। सो जो रेट है दैट इज़ आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। सो 125 इंटू 100 बाई 1250 इंटू 1 विच इज़ 10%, ठीक है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, simple interest on a certain sum is this one and CI on the same sum at same rate for 2 years is this, find the rate and principal। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 225 दिया हुआ है विच इज़ पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स 225, और प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता, रेट नहीं पता, टाइम 3 दिया है, बाई 100 इक्वल्स 225, राइट। सो P इंटू आर इक्वल्स 225 इंटू 100 बाई 3, ठीक है। सो P इंटू आर इक्वल्स, sorry, this will be P into R equals 71, 7 से 21 5 7500, ठीक है। और जो CI है, CI for 2 years, this will be P times 1 plus R by 100 to the power 2 minus 1, right। So 153 equals P times 1 plus, रेट कितना है मेरा, रेट मेरा नहीं दिया हुआ है, बाई 100 टू द पावर 2 माइनस 1, राइट। सो वी हैव 153 इक्वल्स, दिस विल बी P टाइम्स 100 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 माइनस P, ठीक है। सो दिस विल बी, सो वी हैव 153 इक्वल्स, हम लोग इसके जगह 7500 बाई आर लिखेंगे, राइट। दिस विल बी 100 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस 7500 बाई आर, ठीक है। सो दिस विल बी 153 इक्वल्स 7500 टाइम्स, ये वी विल यूज़ आइडेंटिटी 10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर बाई 10,000 आर माइनस 7500 बाई आर, ठीक है। सो दिस विल बी 153 equals 10,000 R, this will be 7500 plus तो यहाँ से हाँ, यहाँ से ये दोनों कट गया। सो अल्टीमेटली वी हैव 1530000 R equals 7500 R square plus 1500000 R, ठीक है। सो दिस विल बी 1530000 R माइनस
15000, right, 00r equals 7500 r square. So this will be 3 1 2 3 4 r equals 7500 r square, right. So this will be 330,000 r by 7500 r equals r. So यहाँ से ये कट गया. So we have 75 fours, so r equals 4%, right. So r 4% है. Then I put it here. यहाँ पे अगर हम लोग p निकालना है, so this will be 7500 by 4, which is 7500 divided 4. We have 1875. ठीक है. Next question. Find the difference between compound interest for 1.5 years at 10% when compounded annually and semi-annually. तो देखो दोनों का निकालते हैं. पहले कंपाउंडेड एनुअली जो होगा वो होगा p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, राइट. बट कंपाउंडेड एनुअली जो है वो हम लोग को बाई ट्रेडिशनल मेथड करना होगा, और मतलब विदाउट फार्मूला करना होगा. ठीक है. सो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हम लोग का हो गया 8000. जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 8000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, 00 कट, वी हैव 800. अमाउंट जो होगा वो 8000 प्लस 800 विच इज़ 8800. सो प्रिंसिपल फॉर जो नेक्स्ट हाफ ईयर है दैट विल बी 8800, right, 8800. So this will be our interest will be 8800 times 10 times 1 by 2. ठीक है. So this will be 00 cut, we have 440. So amount जो हो गया वो हो गया मेरा 8800 प्लस 440. सो वी हैव 0429240. ओके. नाउ CI we will find. CI will be 9240 minus 8000 which is 1240. ठीक है. 1240. अब हम लोग सेमी एनुअली का निकालते हैं. सो सेमी एनुअल के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे. p टाइम्स 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर 2n माइनस 1. सो ये हो गया 8000 टाइम्स 1 प्लस 10 बाई 200 टू द पावर, ये हो गया 2 इंटू 3 बाई 2 माइनस 1. सो ये हो गया 8000 टाइम्स 21 बाई 20 पावर 3 माइनस 1. We have 8000 times 21 power 3, ये हो गया 9261 by 8000 minus 1. We have 8000 times 1261 by 8000. ठीक है. मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली वी हैव 1261. ये से कट गया. नाउ इफ़ आई फाइंड द डिफरेंस, सो डिफरेंस हो जाएगा मेरा 1261 माइनस 1240, राइट, विच इज़ 21. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट compound interest for 2 years at 20% per annum. Compound interest being reckoned yearly. If the same sum is lent out at compound interest at the same rate per annum, CI being reckoned half yearly, so it would have fetched 482 more by the way of interest.
सो कैलकुलेट द सम ऑफ मनी। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मेरा ईयरली है और अगर हाफ ईयरली है, ठीक है, तो हाफ ईयरली रहने से मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो निकालते हैं। वी हैव पहले हम लोग का जो हाफ ईयरली, जो हम लोग का हाफ ईयरली है वो कितना होगा, सी आई फॉर हाफ ईयरली वो मेरा हो जाएगा P टाइम्स 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 2n माइनस 1। सो दिस विल बी P टाइम्स 1 प्लस 20 बाई 200 टू द पावर 4 minus 1। We have P times this will be 11 by 10, right, 11 by 10 power 4 minus 1। We have P times this is 11 power 4, we have 14641 by 10,000 minus 1। so this is 14641 minus 10,000 by 10,000 times P। we have 4641 P by 10,000, ठीक है। अब हम लोग ईयरली का निकालते हैं। सो सी आई जो ईयरली का है दैट इज सी आई फॉर ईयरली इक्वल्स P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया मेरा P टाइम्स 1 प्लस 20 बाई 100 टू द पावर 2 माइनस 1। P टाइम्स we have 1 प्लस we have इसे 12 बाई 10 लिखते हैं, ठीक है, माइनस 1 विच इज़ यहाँ से 0 0 कट गया। सो वी हैव P टाइम्स 144 बाई 100 माइनस 1 विच इज़ 44 P बाई 100। अब बोल रहा है कि जो हाफ ईयरली है दैट इज़ ईयरली से 482 ज़्यादा है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट मी चेंज द कलर। सो बेसिकली ये होगा 4641 P बाई 10,000 इक्वल्स 44 P बाई 100 प्लस 482। सो this will be 4641 P by 10,000 minus 44 P by 100 equals 482। so we have 10,000 4641 P minus 44 P equals 482। so ultimately we have 4641 minus 44, we have 4597 P equals 4820000। so P equals 4820000 divided 4597। ओके अब यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हुआ है। सो दिस विल बी आई एम राइटिंग इट हियर। तो ये मेरा देखो हो गया 4641 P माइनस 4400 P बाई 10,000 equals 482। so this will be 241, right, this will be 241 P equals 4820000। so P equals 4820000 by 241। so ultimately this will be 20,000। okay, last question। we have sum of money amounts to this in 1 year and this in 1.5 year at compound interest compounded semi-annually।
फाइंड द सम एंड द रेट पर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम लोग पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या है, 13891.50 माइनस 13230, राइट। सो 13891.50 minus 13230, so basically this will be 661.50, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटरेस्ट पकड़ेंगे इन दिस प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर हाफ ईयर, राइट। सो यहाँ पर इंटरेस्ट पकड़ लिए 661.50, प्रिंसिपल पकड़ेंगे 13891.50, और जो टाइम है उसको हम लोग पकड़ेंगे हाफ ईयर, ठीक है। सो रेट क्या हो गया, आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, सो दिस विल बी 661.50 इंटू 100 बाई 13891.50 इंटू 1, और ऊपर में 2 चला गया। सो इफ़ आई कैलकुलेट दिस 661.50 इंटू 100 इंटू 2 divided 13891.50, so we have सॉरी यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, ये जो प्रिंसिपल है दिस विल नॉट बी दिस वन, दिस विल बी 13230, ओके। बिकॉज देखो 1 ईयर में तो 13230 हुआ ना, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ ईयर में ये हो गया। तो बेसिकली इसको हम लोग अमाउंट पकड़ रहे हैं और इसको प्रिंसिपल पकड़ रहे हैं। सो लेट मी डू द कैलकुलेशन अगेन। तो इंटरेस्ट हो गया मेरा, इंटरेस्ट हो गया 661.50 टाइम्स 100 टाइम्स 2 बाई 13230 टाइम्स 1, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 661.50 टाइम्स 100 टाइम्स 2 डिवाइडेड 13230, सो वी हैव रेट इक्वल्स 10%। अब हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे। सो देखो अमाउंट को कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सो अमाउंट क्या है, p टाइम्स 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर 2n, राइट। तो यहाँ पर 13230 इक्वल्स p1 प्लस r जो है दैट इज़ 10 बाई 200, और n के जगह 1 पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2। सो 13230 equals p times this will be 21 by 20 power 2, so 13230 times 400 times times 400 by 441 equals p, so जो p हो गया मेरा that will be 13230 times 400 divided 441, so this will be 12,000, ओके। सो इसी से हम लोग का ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।